हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सम स्पेशल सीरीज, जो कि आपके सामने एक नया टॉपिक है। अभी हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किया और उसके बाद हम सम स्पेशल सीरीज पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कुछ हटके रहेगा। कुछ हटके का मतलब कि आपको इसमें ना एपी में होगा ना जीपी में होगा, ऐसे सीरीज दिख सकते हैं। तो ऐसी सीरीज को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इनका सम कैसे करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, समझते हैं। और इसको समझने से पहले कुछ नोट पॉइंट आप याद रखेंगे तो बहुत ही लाभकारी होगा। जैसे पहला नोट पॉइंट ये है कि सम ऑफ वन लिखने का मतलब होता है स्टूडेंट्स एन तक सम को जोड़ो, ठीक है। समेशन माने आप समझना एन टर्म का सम। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जिसे मान लो यहाँ k लिख दिया तो k इक्वल टू 1 to n, मतलब यहाँ अगर 1 है तो 1 + 1 + 1 कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो अगर n टाइम्स 1 का सम करेंगे तो क्या आएगा, n आएगा ना। तो वैसे ही अगर हम ऐसा करें कि सम ऑफ, यहाँ लिख देते हैं k इक्वल टू 1 to n, इसका मतलब हुआ कि k इक्वल टू आप एक बार 1 रखिए प्लस सम करिए। k इक्वल टू 1 से n तक रखना है तो 1 रख लिए, तो अब 2 रखिए सम करिए, फिर 3 रखिए सम करिए, 4 रखिए सम करिए, कहाँ तक करिए, n तक करिए। तो n टर्म का सम मतलब 1 2 3 4 डॉट डॉट n टर्म का सम होता है n इंटू n + 1/2। ये आपको डायरेक्ट याद रखना होगा, ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है। थर्ड नंबर है हमारे पास कि अगर समेशन k इक्वल टू 1 to n हो और यहाँ k² हो, तब क्या करेंगे। इसका मतलब 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर, 3 रखेंगे 3 स्क्वायर, 4 रखेंगे 4, इस तरह n का स्क्वायर। तो अगर सबका स्क्वायर ऐड करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n + 1 2n + 1/6। क्या होता है, /6। ठीक ऐसे ही चौथा नंबर हमारे पास आता है कि अगर स्क्वायर का सम ये होता है तो क्यूब का सम क्या होगा। समेशन k इक्वल टू 1 to n k क्यूब का मतलब होता है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट n का क्यूब। तो क्यूब का सम करते हैं, इसका आता है n इंटू n + 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारी बात आपको याद रहेगा तो ज़्यादा फायदा रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं क्या, पावर 4 में। तो पावर 4 लिखने से पहले आप इसको नोट करिए, अब जैसे कि हम आपके पास फॉर्मूला लिखवाए हैं कि 1 का n सम करोगी, n टर्म तो n आएगा, k का सम करेंगे n तक तो n इंटू n + 1/2 आएगा, k² का करेंगे तो n इंटू n + 1 2n + 1/6 आएगा, क्यूब का करेंगे तो n इंटू n + 1/2 का होल स्क्वायर आएगा। और हम 4 का भी लिखने वाले थे, 4 का लिख देते हैं, k इक्वल टू 1 to n k⁴ का होता है। जैसे इसका मतलब कि 1 का पावर 4, 2 to the power 4, 3 to the power 4, 4 to the power 4 डॉट डॉट n to the power 4। तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n + 1 2n + 1 3n² + 3n - 1/30। क्या होता है फॉर्मूला, 30, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट पूछता है तो ये 4-5 काफ़ी है। आगे हम क्वेश्चन पे चलते हैं कि इसका यूज कैसे करते हैं। जैसे हमको मान लो पूछा है कि फाइंड द सम ऑफ सीरीज, इसका सम का फॉर्मूला याद है आपको। अच्छा ये एपी में है, एपी में होता तो क्या होता, 3 का स्क्वायर 9 - 1 का स्क्वायर 9 1 8, और ये 5 का जो 25 - 9 16। तो नहीं है ना एपी में। चलो एपी में, जीपी में है 3² / 1² 5² / 3², जीपी में है। तो ये ना एपी में है ना जीपी में है, तो इसके सम में कौन सा फॉर्मूला लगाएं,
तो इसकी मदद लेंगे। देखो कैसे, पहले तो इसका nवां टर्म क्या होगा ये बताओ। इसका जनरल टर्म लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, ए आर है क्या ये, तो इसको जनरलाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं ये है क्या, देखो तो समेसन आर इक्वल टू 1 to n 2r माइनस 1। r बराबर 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 3, 3 रखेंगे तो 5, 4 रखेंगे तो 7, ऐसा कुछ आएगा, बोलो ऐसा ही आएगा ना। तो क्यों ना हम समझ लें कि r इक्वल टू, ये हमारे पास जनरल टर्म मिल गया, जनरल टर्म मिल गया, हमें इसका सम करना है। चलिए भाई, जनरल टर्म में अगर हम ए आर निकला, ए आर हमारे पास ये निकला है, ए आर क्या निकला है, आरवां टर्म, ए आर का मतलब आरवां टर्म। अच्छा एन लिखोगे तो एनवां टर्म, आर हम लिखे हैं, आपको अगर एन लिखना है तो एन मने एनवां टर्म। क्या, अब एक बात बताओ, आप समेसन ऑफ एन लगाओगे तभी ना समेसन ऑफ इधर भी लगाओगे, सम न करना है हमें, सम ऑफ सीरीज चाहिए ना, हमें nth टर्म नहीं चाहिए, हमें सम चाहिए। तो सम का लगा दिए, कहाँ तक, n बराबर 1 to n। अब यहाँ इसीलिए n नहीं लिखे थे, r लिखे थे कि ये भी n में हो गया, ये भी n में हो गया। अब आप मुझे एक बात बताइए, सम n बराबर 1 to n, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माने 4n स्क्वायर, b स्क्वायर माने 1 और माइनस 2ab माने माइनस 4n। बोलो, अब चलो बारी बारी से सम सब में लगा दो। 4n स्क्वायर में सम लगा दो, प्लस सम 1 में लगा दो, माइनस 4n में लगा दो, ये 4 बाहर आ जाएगा, माइनस समेसन n बराबर 4, ये वहाँ बाहर आ जाएगा, और n बराबर 1 to n, n यहाँ आएगा, प्लस n बराबर 1 to n 1 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। अब बताओ 4 यहाँ बाहर, n स्क्वायर का सम का फॉर्मूला अगर आप, वेरी गुड वेरी गुड, n इंटू n प्लस 1, n का सम, n बराबर 1 to n, तो 4 इंटू n का सम, वेरी गुड, n इंटू n प्लस 1 और प्लस n, वेरी गुड, यहाँ नीचे 1 है ना। अगर आप हो गया, सम आ गया, इसका इतना बड़ा सम आया, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे तो 6 एलसीएम होगा, तो यहाँ क्या आएगा, 4n इंटू n प्लस 1 माइनस 2 3 जा तो 12 हो जाएगा ना यहाँ पे, और प्लस ये 6n हो जाएगा, हाँ यही ना होगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें से n कॉमन ले सकते हैं, तो अगर n कॉमन लेंगे और 2 भी कॉमन ले सकते हैं, ना 2 कॉमन। तो अगर हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2n कॉमन ले लिए, तो यहाँ 2 बचा, 2 इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 माइनस, यहाँ से 2n कॉमन लिए हैं तो 6 और प्लस यहाँ अपॉन 2 3 जा, तो यहाँ n इंटू मल्टीप्लाई करने के, अब ये दोनों में भी कॉमन, ऊपर में इन दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, और 2 भी तो कॉमन हो सकता है, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ वाले में क्या बच जाएगा, यहाँ वाले में अपॉन, अब हम झूठ मूठ का करते जाएं, झूठ मूठ का नहीं, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में हो जाता है तो अच्छा ही रहेगा। 2 इंटू n प्लस 1 और ये 2n माइनस 1 ना, प्लस 3 अपॉन, यही आंसर आ रहा है। ये नहीं आ रहा है तो इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं, चलो n इंटू 2, 2n स्क्वायर माइनस n प्लस 2n प्लस n माइनस 1 और प्लस 3 माइनस
n, नहीं -1, नहीं, -1, ठीक है, +3 अपॉन 3, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में तब ना उसको सॉल्व करेंगे। तो ये देखो ये क्या होगा, हाँ ये होगा 4n² + 2n -2 + 3 + 1/3, यही इसका सम होगा। तो सम करना तो आसान था, एलसीएम सॉल्व करने में टाइम लगा। समझ में आया? तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे डील करेंगे, इन 5 फॉर्मूलों की मदद से। नोट करिए, 1 मिनट। यहाँ पे 2n + 1 - 3 क्या होगा, 2n - 2। अब सही है? अब एक बात बताओ, इसको अब मिटाते हैं, यहाँ पे अब हम लोग अलग लिखेंगे ना। तो ये बताओ 2 और 2 इन दोनों में से कॉमन कर लो, 4 एक ही बार। तो यहाँ बचा n + 1 और यहाँ बचा n - 1। तो n + 1 × n - 1, n²। अब ये हो जाएगा 4n² - 4 अब +3 -4 + 3 -1 -4 + 3 -1 आ गया। वहाँ डिस्टर्ब हुआ था, देखो जहाँ रेड पेन लगाया है ना वहाँ से डिस्टर्ब हुआ था, ठीक है। तो चलो अब सही है, यहाँ तक अब सही है। नोट करिए। हाँ जी, तो ये है एनसीईआरटी का एक प्यारा सा खूबसूरत सा सवाल, जो ना एपी में है ना जीपी में है। तो हमें इसका सम प्राप्त करना है। इसके सम के लिए मैंने 5 फार्मूले आपको लिखवाए हैं। सम ऑफ 1n होता है, सम ऑफ n × n + 1/2 होता है। मेरे साथ याद करो, आज ही याद कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। n का n × n + 1 स्क्वायर रहेगा तो n × n + 1 2n + 1/6, क्यूब रहेगा तो n × n + 1 होल, वेरी गुड। और क्यूब 4 रहेगा तो पावर, हाँ वेरी गुड। n × n + 1 2n + 1 3n² + 3n - 1/30, गुड। और जितने बार क्वेश्चन है ना उतने बार एक बार पढ़ लो, याद हो जाएगा आज ही। तो देखो सम n टर्म का बताना है, तो मैंने कहा ना कि पहले nवां टर्म तो बता दे भाई। तो nवां टर्म का होगी क्या सर, इसमें nवां टर्म मुझे लग रहा है कि यही होगा क्या, n + 1 n + 2। दिखने में भी लग रहा है 1 2 3, 2 से शुरू हुआ तो 2 3 4 3 4 5, मतलब n + 1 n + 2। यहाँ अगर लिखूँ मैं n = 1 2, अगले लाइन में ये तो n है। अब समेशन ऑफ n ही Sn होता है, हमें Sn ही चाहिए ना, सम ऑफ n टर्म माने Sn। तो Sn = सम ऑफ n = 1 to n n × n + 1 n + 2। बाबू अगर आप इसमें 1 रखेंगे तो 1 × 2 × 3 प्लस 2 रखेंगे तो 2 × 3 × 4। मतलब कि आपको पता है कि सर ये सही लिखे हैं, ऐसा होगा। चलो अब ऐसा होगा तो समेशन कब लगाना है, कब, जब अंदर वाले को सॉल्व कर लेना। जैसे अंदर वाले को पहले सॉल्व कर लें तब समेशन लगा दे। अंदर वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, n × ये n² 3n ना, n² + n 3n + 1 2 जा 2, माने समेशन n = 1 to n, n से इसमें मल्टीप्लाई n³ 3n²। समझ में आ ही गया होगा अब कैसे होगा, आ गया ना। समेशन एक बार n³ में लगा दो +3 × समेशन n = 1 to n, n² में लगा दो +2 बाहर करो, n = 1 to n में लगा दो। n³ का क्या होता है फॉर्मूला, जल्दी से बताना है। अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये इसका n × n + 1, यहाँ 3 रहने दो, 2n + चलो भाई इसका बता दो तो 2 × सही है, बोलो ना। ये काट दूँ, यहाँ सॉरी n से काट रहा हूँ, 3 2 जा, माने हमें सब में से कॉमन क्या मिल रहा है, हाँ n × n + 1। चलो यहाँ क्या बचेगा, नहीं क्योंकि स्क्वायर है ना,
तो आपको बचेगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 4, 2 का स्क्वायर। ये कौन देखेगा? मैं। कैसे कैसे लोग पढ़ते हैं भाई। n इंटू n प्लस 1 बाहर हो जाएगा, 2n प्लस 1 अपॉन 2, और प्लस यहाँ क्या बचेगा? कुछ भी नहीं, तो 1। सारा तो तुम घर लेती गई, कुछ बचा ही नहीं। तो नहीं बचा तो भाई 1 तो बच गया, कुछ भी नहीं बचेगा तो 1 बचाया जाएगा। अब क्या करें, इसको सॉल्व करें या फिर करोगे? n इंटू n प्लस 1। अब यहाँ पे आएगा कि LCM हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा n इंटू n प्लस 1, यहाँ क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4n प्लस 2, और यहाँ क्या हो जाएगा? 4। इज इट क्लियर? तो n इंटू n प्लस 1, यहाँ क्या होगा? नहीं, हाँ ठीक है, n स्क्वायर प्लस n और 4n 5n लिख दें, और 2 और 4 6 लिख दें, अपन में 4 लिख दें। आया है आंसर? आया है तो ताली बजाओ। चलो नोट करो, ये भी कहाँ का सवाल है? NCERT। तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है। नहीं ना डरना है? नहीं डरना है। डर लगे तो 5 फॉर्मूले याद चाहिए, ये 5 याद रहेगा तो डर भाग जाएगा। तो चलिए देखिए, अगर एक चीज़ मैं देखूं तो nवां टर्म मुझे लिखना है, कैसे लिखूंगा? हेल्प मी कि अगर मुझे nवां टर्म लिखना हो तो कैसे लिखूं? तो क्वेश्चन अगर हेल्प मांग रहा है तो आप उसकी मदद करिए, वरना गलती करा देगा। तो क्वेश्चन में दिख रहा है यहाँ 1 है, पहला टर्म में 1 है बस, दूसरा टर्म में 2 टर्म है, तीसरा टर्म में 3 टर्म है। तो nवां टर्म में 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, n क्यूब। नीचे आ जाइए, नीचे दिया है 1, 1 प्लस 2, 2 नहीं है, देखो तो 2 है क्या? 2 नहीं है, 3 है ना। 1 प्लस 3, ऑड वाले बस जोड़ रहा है, ऑड वाले ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस n की जगह 2n माइनस, सही है। an है ये, an, तो इसका सम कर लो, क्योंकि ये an है, इसका सम करके जो आएगा उसका हम लोग SN करेंगे। तो इसका सम करने से क्या आएगा? क्यूब वाले का n इंटू और इसका सम, ये टोटल है n टर्म। टोटल कितना है? n है ना। पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, तो nवां में तो फार्मूला लगा दो ना, नहीं पता है तो n/2a प्लस l, फर्स्ट प्लस लास्ट, ये भी तो होता है फार्मूला। 1 से 1 और 2n/2 से n स्क्वायर्ड हो जाएगा। चलो n स्क्वायर्ड, तो n इंटू n प्लस 1 अपन 2 का ऊपर वाले का स्क्वायर अलग, नीचे वाले का स्क्वायर अलग, अपन n स्क्वायर्ड अलग। n स्क्वायर्ड होगा क्या कि ये n स्क्वायर और n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और अपन 2 2 जा 4 इंटू n स्क्वायर। इज इट क्लियर? आपको दिख रहा होगा सर, इसको हटा दीजिए और उसको ब्रेक करिए तो आपको मिलेगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 अपॉन 4। और अगर आपको SN चाहिए तो आप इसमें सम लगा दीजिए, n बराबर 1 to n। क्या बोलती हो? क्या बोलती? ठीक है। अब क्या करना है? 1/4 बाहर लाना है, समेसन n स्क्वायर प्लस 2 इंटू समेसन n प्लस समेसन 1, n बराबर 1 to n, n बराबर 1 to n, n बराबर 1 to। चलो बाबू बता दे तो मान जाऊं तुझे। हाँ, क्या हो जाएगा? n इंटू सारी क्वेश्चन में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? पांचों का यूज। n का क्या है? n इंटू n प्लस 1 का क्या है? क्या मैं सॉल्व करूं? क्या मैं सॉल्व करूं? हो जाएगा।
एलसीएम लेना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, इधर उधर एलसीएम लेना तो पड़ेगा ही, करना तो पड़ेगा ही। तो चलो आप लोग साथ में नोट करते चलो और मैं इसको सॉल्व करते चलो, ठीक है, क्योंकि अब समझाने वाला पार्ट ख़त्म। तो n n n सब में से n बाहर कर ले भाई, चल आ जाए n बाहर, चल कट कर ले भाई 2 से, n आ गया बाहर, एलसीएम ले लिया 6, यहाँ आ गया n+1 इंटू 2n+1 प्लस 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 इंटू n+1 और यहाँ 6 आ जाएगा। अब हमारे पास इसको सॉल्व करने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो 2n स्क्वायर n 2n 3n 2n स्क्वायर प्लस 3n+1 प्लस 6n प्लस 6 अपॉन 6। भाई गजब का आंसर आ रहा है। आंसर आ रहा है Sn इज इक्वल टू 2n स्क्वायर 3n और 6n 9n और 1 13 आ रहा है 13 और 13 अपॉन 6। n से इसमें मल्टीप्लाई करा लो और 24, यही आ रहा है क्या आंसर? 2n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 13 अपॉन 24। तो हम लोग का सही है। और क्या करें, और सवाल कराएं या फिर आपको होमवर्क दें? एक करा दें, चलो भाई चलो। तो इसको नोट कर लो पहले। NCERT है ये, क्वेश्चन भी NCERT है, तो लिख देते हैं NCERT। चलो भाई ये भी NCERT है। करना है एक ही काम, क्या? इसका nवां टर्म हम LHS लेंगे ना, हमें LHS से मतलब है ना, RHS में क्या लाना है वो तो आंसर लाएंगे हम, LHS से मतलब है। तो जब हम LHS को लेंगे तो हमारे पास हम nवां टर्म डायरेक्ट लिखते हैं बाबू, ठीक है। nवां टर्म क्या है इसमें, तो खुद ही दे दिया है nवां टर्म। तो जब इसको ब्रेक करेंगे तो n+1 का होल स्क्वायर आएगा n स्क्वायर 2n+1 अपॉन n क्यूब प्लस है, ये आएगा n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, यही आएगा ना। अगर हमें Sn चाहिए तो हम समेसन an में लगाएंगे, समेसन n में लगाएंगे तो ऊपर भी समेसन, बोलो ना, बोलो जी। और नीचे भी समेसन है ना। चलो n क्यूब का समेसन, वाह जी वाह, क्यूब का होता है, प्लस 2 इंटू n स्क्वायर का n इंटू n+1 1 का। अरे सॉल्व करना पड़ेगा, समझी। एक काम तो हो सकता है, n बस मिलेगा, क्या कॉमन ले लेंगे, n ही ना बस, कहाँ से ले लेंगे, यहाँ पे है ही नहीं, तो कैसे ले लें, आपकी मर्जी तो चलेगी नहीं। ये तो क्वेश्चन है कि नहीं, इसमें तो किसी की मर्जी नहीं चलनी ना। तो n ले लो कॉमन, अगर n यहाँ से लेते हैं तो यहाँ से एक n आएगा, स्क्वायर है तो यहाँ से एक n आएगा, स्क्वायर है तो यहाँ से एक n, यहाँ से एक n। मैंने किया n को गायब, ठीक है, कि एक बार खोल के दिखाऊं पूरा, चलो दिखा देते हैं। यहाँ होगा n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ 2 से 3 टाइम्स कट कर दे रहे हैं तो n इंटू 2 3 जा, नीचे तो कॉमन ले सकते हैं ना, n स्क्वायर 4। अब आपको क्या कॉमन मिल रहा है बताओ तो जरा, कौन सा कैंसिल हो रहा है?
एक यहाँ कैंसिल, एक यहाँ कैंसिल, यहाँ कैंसिल, यहाँ कैंसिल, यहाँ गया, क्योंकि ऊपर से एक कॉमन और नीचे से एक कॉमन। अब जिसमें इसमें एक बचा है उसको रखेंगे। यहाँ पे एक बच गया है, मुझे करना पड़ेगा यूज पूरा बोर्ड। तो अब हमारे पास कोई चारा नहीं है कि हम इसको मिटाएं, तो हम इसको मिटाएं क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग को याद भी हो गया है। चलो भाई इरेज करते हैं इसको। ये बता दो, ऊपर का एलसीएम अलग ले लो, नीचे का एलसीएम अलग ले लो। मैं इसको थोड़ा सुधार के यहाँ लिख भी देता हूँ। जिससे ये आएगा n एक बचेगा यहाँ और n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस यहाँ बचेगा n इंटू n+1 2n+1 3 1 और अपॉन n इंटू n+1 का होल स्क्वायर अपन 4 प्लस n+1/2। नीचे का एलसीएम अलग और ऊपर का एलसीएम अलग, एक बार यहाँ ले ही लेते हैं। 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12, तो यहाँ आ जाएगा 3 इंटू n+1 का 4 इंटू n+1 पूरे में अपॉन 4 और 2 का एलसीएम होगा 4, तो यहाँ आएगा n इंटू n+1 का होल स्क्वायर 2 इंटू n+1, यही ना। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ये ऊपर जाता है, ऊपर जाएगा तो 4 को 3 टाइम्स में कट कर देगा। तो जो बच रहा है उसको लिख रहा हूँ। चलो यहाँ बच गया 3n, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, 3n n+1 होल स्क्वायर 4n n+1 2n+1 प्लस 12 अपॉन 4 3 टाइम्स कटेगा तो यहाँ 3 ही लिख रहा हूँ, ठीक है ना। और यहाँ लिख रहा हूँ n इंटू n+1 का होल स्क्वायर 2 इंटू n+1। सॉल्व किया जाए इसको। चलो सॉल्व किया जाएगा। तो करें, थोड़ा टाइम लगेगा। चलो वो खोल दो गेट, वो आया है। ये देखो 3n और n+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा n² 2n+1 प्लस 4n इंटू n+1 इंटू 2n² प्लस 3n+1 प्लस 12 और अपॉन यहाँ 3 इंटू n² 2n+1 2n+2। अब पूरे में मल्टीप्लाई कराते हैं। 3n³ 6n² 3n प्लस 8n³ 12n² 4n प्लस 12 अपॉन इसमें 3n³ 6n² प्लस 3n प्लस 2n प्लस 2 3n³ 8n³ 11n³ 6n² और 12n² 3n और 4n 3n³ 6n² कुछ ऐसा आ गया भाई। हमको लाना है 3n+5 और 3n+1, ठीक है। और कोई हमें माइनस दिख नहीं रहा है। माइनस यहाँ हमने सही से लिया है ना, ये सही बोली हो ना। n इंटू n+1 का होल स्क्वायर है और ये n² इंटू n+, बिल्कुल सही है। ओहो ओहो, ये n² प्लस n³ प्लस n² होगा ना जी।
स्टार्टिंग में गलती कर चुके हैं हम लोग। हाँ, बाकी सब तो सही है ना। इसमें जब मल्टीप्ली हुआ तो एन क्यूब 2n² प्लस n ना होगा यहाँ, ये n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, 1 मिनट मिटाना पड़ेगा। और यहाँ n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6 होगा। सही है। अब हम लोग को n इंटू एन प्लस 1/2 कॉमन मिल जाएगा। हम लोग इतना इसको लंबा बना दिए, शुरुआत में ही चेक कर लेना चाहिए था। हम भी बोले कि कुछ कट क्यों नहीं रहा है। यहाँ पे हम लोग n इंटू एन प्लस 1/2 कॉमन सब में से कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा n इंटू एन प्लस 1/2, एक बार बचेगा, प्लस यहाँ n इंटू एन प्लस 1/2, 2 तो चला गया है बाहर, तो n इंटू एन प्लस 1/2 बाहर चला गया है, तो 2 इंटू 2n प्लस 1/3 बच गया है, प्लस यहाँ 1 बच गया है, और नीचे में एक बार n इंटू एन प्लस 1/2 बच गया है, यही ना। और यहाँ 2n प्लस 1/3 बच गया है। 2 3 का एलसीएम हो जाएगा ऊपर में 6, तो यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर 3 इंटू n स्क्वायर प्लस n, हाँ, प्लस 3 2 जा तो 4 इंटू 2n प्लस 1 प्लस 6, और नीचे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 3 जा मैंने 3 इंटू एन स्क्वायर प्लस n प्लस 2, तो 4n प्लस 2। ऐसा कुछ होगा क्या? चलो 6 से 6 कैंसिल, क्या आ रहा है, 3n स्क्वायर 3n 8n प्लस 4 प्लस 16, हाँ, फिर से कुछ यहाँ क्या आ रहा है, 3n स्क्वायर 3n और 4n 7n। चलो तो यहाँ आया हमारे पास 3n स्क्वायर 11n 7n, तो ये बताओ कि 3n तो 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 5n प्लस 10, और 3n फैक्टराइज कर रहा हूँ, प्लस n प्लस 6n प्लस 2, ऊपर से कॉमन मिल जाएगा 3n, तो यहाँ आ जाएगा 2n 2 नहीं n प्लस 2, और प्लस यहाँ 5 कॉमन आ जाएगा n प्लस 2, अपन यहाँ आ जाएगा n कॉमन केवल, तो 3n प्लस, और प्लस यहाँ आ जाएगा 2 कॉमन 3n प्लस 1। सही है, 3n प्लस 5 n प्लस 2 अपन 3n प्लस 1 n प्लस 2, ये कट गया, और आंसर हमारे पास आ गया 3n प्लस 5 3n प्लस। हम राइट ट्रैक पर थे ही नहीं। हम अगर राइट ट्रैक पे आए तो क्वेश्चन हमारे ज़्यादा देर का नहीं था। हम लोग चले गए थे, जाना था दिल्ली, चले गए थे पटना, है ना, तो दूर तो होगा ही। तो कहने का मतलब है कि आज हमने आपको सम स्पेशल सीरीज का इंट्रोडक्शन दिया, कुछ क्वेश्चन कराए, सारे क्वेश्चन में एक चीज़ कॉमन दिखा होगा आपको। क्या कॉमन था? समेशन का यूज। तो आपको अगर समेशन का यूज आ गया है तो इस जो भी ये लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1 था, इंट्रोडक्शन लेक्चर था, ये आपको वेरी इजी लगा होगा। उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आया होगा। तो चलिए इसके साथ आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।